आपके जीवन में भी परमेश्वर किसी भी भली प्रकार की कोई भी घटी कमी नहीं रखेगा यदि आप संपूर्ण रूप से ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म, ऐसे उपाय प्रभु जो स्वर्ग से होते हैं, आज तेरे बेटे बेटियों के लिए, उनके घराने, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर पर निर्भर रहें। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तब वो आपको आगे बढ़ाएगा, तब वो आपको सफल करेगा, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। जैसे हम सीख रहे हैं अब्राहम के जीवन से, तो अब्राहम के जीवन में हम लोग देखते हैं जब उसने मलिकिसिदक को अपना 10वां अंश दिया, जब उसने मलिकिसिदक को अपना 10वां अंश दिया, तब मलिकिसिदक ने अब्राहम से कुछ इस प्रकार से कहा कि जितने प्राणी तू लेकर के आया है वो सारे मुझे दे दे, और जितना रुपया पैसा है वो सब तू रख ले। तब अब्राहम ने मलिकिसिदक, जो कि परमेश्वर का महायाजक है, उससे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय 23 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी की मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने मलिकिसिदक से कहा कि जो कुछ तेरा है, मीन्स वो सदोम का राजा था और उसके राज्य को लूट कर वो लोग लेके गए थे, तो जो कुछ तेरा है उसमें से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, कुछ भी मैं नहीं रखूंगा। हालांकि अब्राहम ही युद्ध जीत कर आया है, अब्राहम ही सब कुछ लौटा कर लेकर आया है, सब कुछ लूट कर लेके आया है, लेकिन जब उसने मलिकिसिदक को 10वां अंश दिया तो उसके बाद उसने सब कुछ मलिकिसिदक को ही दे दिया। उसने उसमें से कुछ भी नहीं लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे कि अब्राहम तेरे कारण धनी हुआ। मैं तेरे कारण धनी नहीं होना चाहता, मैं परमेश्वर के कारण धनी होना चाहता हूं। इसका श्रेय परमेश्वर को जाना चाहिए, किसी मनुष्य को नहीं। परमेश्वर मुझे धन संपत्ति कमाने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि अब्राहम ने मलिकिसिदक का जो प्रपोजल था वो ठुकरा दिया, जबकि आप और हम या फिर कोई और उसकी जगह पर होता तो वो कहता हाँ ठीक है, बल्कि वो उसे देता भी नहीं, कुछ भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस पर अब अब्राहम का अधिकार है, क्योंकि अब्राहम उसे छुड़ा कर लेके आए हैं। और जो जीतता है, जो विजयी होता है, उसी का अधिकार सब प्राणियों पर और सब धन दौलत पर होता है। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने उस सब चीजों को ठुकरा दिया, उन सब चीजों को ठुकरा दिया, उस धन दौलत को, उस रुपए पैसे को, उन प्राणियों को, उन भेड़ बकरियों को, सब कुछ उसने ठुकरा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मलिकिसिदक कहे, सदोम का राजा कहे कि अब्राहम तो मेरे कारण धनी हुआ है, इसलिए उसने नहीं लिया। दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही चाहते हैं कि हम टोटली परमेश्वर पर निर्भर रहें। यहां पर अब्राहम ने दूसरे की चीज का लालच नहीं किया, इसीलिए तो बाइबल हमें सिखाती है कि किसी भी वस्तु का लालच मत करो, दूसरे की चीजों का लालच मत करो, पैसे का लालच मत करो। इसीलिए तो बाइबल हमें सिखाती है हमें किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है, किसी दूसरे की चीज का लालच नहीं करना है, बल्कि हर एक बात के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हर एक बात के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम पूर्ण रूप से, अब्राहम धनी होने के लिए, अब्राहम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पर निर्भर है कि मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, और उसका बढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, मैं इस तरीके से नहीं लूंगा। वो बिल्कुल मना कर देता है, साफ शब्दों में इनकार कर देता है। हालांकि पहले उसने 10वां अंश दिया, उसके बाद जब मलिकिसिदक ने उससे प्राणियों को मांगा तो उसने सब कुछ मलिकिसिदक को ही दे दिया। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? परंतु अक्सर देखा जाता है लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं, लोग दूसरों की चीज का लालच करते हैं। काश ये मुझे मिल जाता, काश ये इसके पास न रहकर मेरे पास आ जाती, ये चीज मुझे मिल जाती,
इसके पास नहीं होती। इस प्रकार के अनेक थिंकिंग हम लोगों के जीवनों में हैं, लोगों के मनों में रहती हैं। परंतु परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम किसी की भी वस्तु का लालच न करें और पूर्ण रूप से, संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। तभी तो बाइबल कहती है कि वो तेरे लिए उचित मार्ग को निकालेगा। यदि तू संपूर्ण मन से उस पर निर्भर है तो वो तेरे लिए उचित मार्ग को निकालेगा। हम लोग देखते हैं एलीशा के जीवन में, जब नामान कोढ़ी आया और नामान कोढ़ी कोढ़ से शुद्ध हो गया तो वह एलीशा को कुछ भेंट देना चाहता था। वो कुछ सोना चांदी कुछ भी लेकर के आया था, जो कुछ लेकर आया था वो एलीशा को भेंट देना चाहता था। लेकिन एलीशा ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। नामान ने बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी एलीशा ने उसका एक भी पैसा नहीं लिया, कुछ भी चीज नहीं ली। क्यों नहीं ली? आखिर क्या कारण है? क्योंकि एलीशा संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है। संपूर्ण रूप से वो परमेश्वर पर निर्भर है। दोस्तों, आज परमेश्वर ऐसा ही विश्वास चाहते हैं कि उसके लोग, उसके बच्चे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर निर्भर रहें, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर निर्भर रहें, न कि दूसरों पर। दोस्तों, इसलिए संपूर्ण हृदय से आप परमेश्वर पर निर्भर रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम किसी से भी कभी भी दान दशवांश या फिर इसके लिए कभी भी किसी को नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से पैसे के लिए, धन के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं, किसी मनुष्य पर नहीं। और जो भाई बहन देते हैं वो अपनी खुशी से देते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं। हम किसी से नहीं कहते, किसी से नहीं कहते कि आप हमें डोनेशन दीजिए या फिर आप हमें दशवांश दीजिए या फिर आप हमें कुछ पैसा दीजिए, हम ये काम कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, ना ही हम कभी आगे कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। और एलीशा ने बिल्कुल साफ शब्दों में ठुकरा दिया, अब्राहम ने साफ शब्दों में ठुकरा दिया कि हमें नहीं चाहिए। वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है। आप भी पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहें, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हैं और परमेश्वर ने कोई घटी कमी हमारे जीवन में नहीं रखी है। आपके जीवन में भी परमेश्वर किसी भी भली प्रकार की कोई भी घटी कमी नहीं रखेगा यदि आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हम फिजी से बोल रहे हैं। हमारा कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के करीब है। इंडिया में जब सुबह 4 बजे का वक्त होता है तो हमारे कंट्री में दिन के करीबन 11 बजे का वक्त होता है। हम हर रोज़ ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता के जो मॉर्निंग और नाइट प्रेयर है वो सुनते हैं और फिर दिन में हम उनके जितने भी पुराने जो यूट्यूब पर प्रेयर वीडियोस है उन्हें बार बार सुनते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को और उनके प्रेयर वॉरियर्स को उन्होंने हमारे लिए चूज़ किया है, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और कैसे होली स्पिरिट उनके ज़रिए हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो रिवील करता है और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अभी पिछले 1 महीने से बहुत समस्याओं से गुज़र रही थी, बहुत परेशानी में थी और कुछ ऐसी हमारी दिल की मुश्किलें थी जो मैं बहुत टूट गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो फिर अभी शनिवार की सुबह जब मैं ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता के जो प्रेयर है वो सुन रही थी तो उसमें ब्रदर पीके ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह आपको सूरज की तरह चमकाने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको जीत दिलाने जा रहा है। और फिर ब्रदर पीके ने कहा कि अगर तुम में से कोई अभी इस प्रेयर को सुन रहा है और उनके लाइफ में कोई भी समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह आपको समस्या से निकाल कर आपको जीत दिलाने के लिए जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह आपको सूरज की तरह चमकाएगा। तो उस प्रेयर को हमने रिसीव किया। मैं इतना फूट फूट के रोई, मैं इतना रोई कि मैंने परमेश्वर से कहा, लॉर्ड होली स्पिरिट ने
ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता के ज़रिए रिवील किया है कि मेरी ये समस्या थी और ये प्रेयर मेरे लिए है। मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, सिस्टर अमृता के पूरा प्रेयर को मैंने रिसीव किया। बार बार मैं दिन भर उस प्रेयर को सुनती रही और रिसीव करती रही, और शाम होते होते प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीत दिलाई है। मैं प्रभु यीशु मसीह के आनंद से भर गई हूँ, मुझे सुकून मिल गया है। जो समस्या थी जिससे मैं 1 महीने से परेशान थी, उससे मैं निकल गई हूँ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और ख़ास करके ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके प्रेयर वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को चुना है हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा और कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे, आपके परिवार पर। और आपने जो सुंदर सा स्टूडियो बनाया है उसमें भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमेशा रहे, और हर एक प्रार्थना के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई है, और आप सब पूर्ण रीति से सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हों। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए पिता। आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम प्रार्थना कर सकें, आपने मौका दिया हम संगति कर सकें, आपसे अपने मन की बातों को कह सके। धन्यवाद करते हैं रात भर में सुरक्षित संभाले रखा, अच्छी नींद दिया, और आज का नया दिन हमें दिखाया। जब हमने अपनी आंखों से नई चमकती हुई सुबह को देखा प्रभु, तो हृदय से सिर्फ तेरे नाम के लिए धन्यवाद हमारे हृदयों से निकल रहा है पिता। इस धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु एक एक जन को ब्लेस करें, एक एक जन के जीवन में कार्य करें पिता। ये नई सुबह जो तेरे दया से उन्होंने देखी है परमेश्वर, इस नई सुबह में तेरे अद्भुत कार्य को वो आज देखने पाए, तेरे उपायों को, तेरे इंतजामों को, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आज के दिन में तेरे लोग देख पाए प्रभु। ये भाई बहन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, बहुत से क्षेत्रों में प्रभु आज ये कमजोर, निराश, हताश, परेशान, बीमार है पिता। आज आप कार्य करें, आज आप इनकी कमजोरी को अपने ऊपर ले लें, इनकी बीमारी को अपने ऊपर ले लें, इनके हालातों को बदलें प्रभु। इनके लिए ऐसा करें प्रभु जो इनकी सोच, समझ और कल्पनाओं से परे है प्रभु। ऐसे कार्य प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए करे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप ऐसे प्रभु हैं जो हम सब से प्यार करते पिता, जिन्होंने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। और धन्यवाद पिता, ये बहुत आशीषित और बहुत धन्य आशीष है प्रभु कि तूने प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। तूने हमें अपना मित्र बनाया प्रभु, तूने हमें एक स्थान दिया है परमेश्वर पिता। तूने हमें प्रभु यीशु मसीह एक प्रीशियस बर्तन बनाया परमेश्वर पिता, एक वैल्यूबल डिश तूने बनाया प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और प्रभु हम सब ब्लेस्ड हैं प्रभु, हम सब आशीषित हैं पिता, क्योंकि तूने हमें आशीषित किया है पिता। धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह में प्रभु इनके कामों को सफल करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, राइट डिसीजन लेने में सहायता मदद कर। आज के दिन में नए दरवाजों को इनके लिए खोले, नई जॉब आप इन्हें दें, नई अपॉर्चुनिटी इन्हें आप दें। इनके लिए प्रभु हर एक कार्य प्रभु सीधा होता चला जाए प्रभु, हर एक कार्य प्रभु सरल और आसान होता चला जाए प्रभु, तेरी अगुवाई में होकर ये चले प्रभु। जो प्रभु आज इन्हें लग रहा है प्रभु कि कहीं हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज प्रभु हर एक डाउटफुल नेचर यीशु मसीह के नाम से कैंसल आउट करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज ये तेरे कार्य को देखने पाए, आज प्रभु यीशु मसीह ये तेरे उस अद्भुत कार्य को देखने पाए प्रभु, जो कि प्रभु आज तक इन्होंने नहीं देखा परमेश्वर। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म, ऐसे उपाय प्रभु जो स्वर्ग से होते हैं, आज तेरे बेटे बेटियों के लिए, उनके घराने, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए होने पाए। जिन भाई बहनों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। अपने आप को प्रकट करें, अपने आप को जाहिर करें परमेश्वर, अपने लोगों पर प्रभु, अपनी प्रजा पर अपने आप को जाहिर करें परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट आज आप इन्हें गाइड करें। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादित है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवादित है कि आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मलिकिशेदक से प्रभु अब्राहम ने कहा कि
तो ये ना समझे कि मैं तेरे कारण धनी हुआ। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु ये भाई ये बहन भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर इस बात को रिसीव करने वाले हो सके पिता कि हम सब के आगे बढ़ने का कारण सिर्फ आप हैं, हमारे आशीषित होने का कारण आप हैं, हमारे जीवन में सफल होने का कारण आप हैं, हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने का रीजन आप है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु ये अपना आधार परमेश्वर पिता आपको माने परमेश्वर पिता। आज प्रभु यीशु मसीह अब्राहम की तरह प्रभु ये कंप्लीटली प्रभु तुझ पर डिपेंड हो प्रभु। ये भाई ये बहन इनका परिवार इनके बच्चे जो तेरे नाम को जानने वाले लोग हैं और जिन्होंने अभी तेरे नाम को जाना है वो कंप्लीटली परमेश्वर प्रभु तुझ पर डिपेंड हो परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि जिसका आधार आप है परमेश्वर वो कभी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी घटी कमियों में नहीं रहता, उसके लिए रास्ते इंतजाम हो जाते हैं प्रभु। जैसे कि प्रभु तूने मूसा के लिए प्रभु यीशु मसीह लाल समुद्र में रास्ते को निकाल दिया, उसी प्रकार प्रभु आज जब तेरे लोग तुझ पर डिपेंड हैं तो प्रभु ऐसे ही मुश्किल सफर में परमेश्वर तो इनके लिए रास्तों को निकाल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु ये जान सके प्रभु तो आज कल और युगानुयुग एक ही समान है और कार्य करता है अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यदि आज प्रभु इनके मन में प्रभु किसी भी प्रकार का लालच है परमेश्वर पिता, यदि आज ये दूसरों की वस्तुओं का लालच है प्रभु, ये बातें इनके अंदर है कि ये वस्तु इनके पास है और मेरे पास नहीं, प्रभु आज इस लालच को आज इस बात को इनके जीवन से दूर कर प्रभु। और ये हर बात के लिए प्रभु अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात के लिए हर एक वस्तु के लिए सिर्फ और सिर्फ तुझ पर निर्भर होने वाले हो सके पिता, क्योंकि प्रभु जब तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलता। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की ओर से धन मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलता। मेरे परमेश्वर आशीषित करे प्रभु, आप इनकी गरीबी को दूर करें, आप इनके कर्जे को दूर करें, आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, आप इनके जीवन की उस कमी को दूर करें प्रभु जो इनके जीवन में आज कमी है परमेश्वर, उस कमी को दूर करें, क्योंकि हर एक जन प्रभु जो तेरे नाम को आज जाना है प्रभु तुझ पर निर्भर है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर प्रभु, ये अपनी चंगाई के लिए तुझ पर निर्भर है, ये अपनी सफलता के लिए तुझ पर निर्भर है, ये अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए तुझ पर निर्भर है, ये अपनी अच्छी मैरिज लाइफ के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर है प्रभु, अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए तुझ पर निर्भर है, बच्चे की आशीष के लिए तुझ पर निर्भर है, हर एक काम के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर है, क्योंकि प्रभु तू ही हमारा गाइडर है, तू ही चंगा करने वाला, तू ही उपाय करने वाला, तू ही रास्ता दिखाने वाला, तू ही एक अच्छी सलाह देने वाला परमेश्वर है खुदा। और ये हर एक व्यक्ति प्रभु तुझ पर निर्भर हो पिता, ताकि ये सारे कार्य वो अपने जीवन में देख सके पिता। इस समय यदि जो बीमार है प्रभु आज ये निर्भर हो प्रभु चंगाई के लिए तुझ पर प्यारे परमेश्वर। इसी समय छोटे बच्चे जो बीमार है यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, बुजुर्ग लोग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, नौजवान यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में है काफी लंबे समय से है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वेंटिलेटर में पड़े हुए व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए प्रभु, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया यीशु के नाम से जीवन आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुटकारा दिया, आपने चंगाई दिया, आपने अपने लोगों को जीवन जीने के लिए प्रभु रास्ता दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, होने दीजिए बेस्ट जॉब आप इन्हें दें, बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें अपने रहस्य और गूढ़ भेदों को समझने की सामर्थ्य दे प्रभु, वचन की गहराई तक पहुंचने में सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और प्रभु हर एक विरोध में स्थिर रहने में सहायता करे प्रभु। मेरे खुदा किसी भी मनुष्य के वस्तुओं के लिए प्रभु ये लालच ना करे, हर प्रकार का लालच इनके जीवन से दूर कर पिता। ये घमंड करे प्रभु तेरे नाम पर, ये प्रभु निर्भर हो तेरे नाम पर, हर बात के लिए निर्भर हो तेरे नाम पर परमेश्वर। वही नाम जो सामर्थ्य है, वही नाम जिसने अब्राहम को आशीषित किया, वही नाम आज भी हमें आशीषित करना जानता है। धन्यवाद पिता, आज आपने हर एक की विनती को सुना, छोटे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुना पिता, नौजवानों की प्रार्थनाओं को सुना पिता, हर एक बहन हर एक भाई की प्रार्थना को सुना पिता, हर एक उस हारे हुए व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, हर एक असफल व्यक्ति की प्रार्थना को तूने सुना, हर एक बीमार व्यक्ति की प्रार्थना को तूने सुना है प्रभु। मैं धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ कि तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। प्यारे यीशु, आज इंस्टाग्राम में आए हुए एक एक निवेदन पे प्रभु तेरी दृष्टि हुई है। प्रभु तूने इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हुए एक एक निवेदन पर अपनी दृष्टि की है, सुधी ली है। प्रभु अपने लोगों की खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक जन के जीवन में तूने कार्य किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये सुबह इनके लिए आशीषों भरी हो, ये सुबह इनके लिए सफलता भरी हो, ये सुबह इनके कामों में आशीष के लिए हो पिता। धन्यवाद पिता, और ये बारंबार तेरी महिमा करें जो तेरे सेवकाई कर रहे हैं पिता, और सेवकारियों में आगे बढ़ रहे हैं पिता, निरंतर तेरे वचनों को बांट रहे हैं पिता। आशीष दे उन भाई बहनों को पिता, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, जिन्होंने बोया है उन्हें सामर्थ्य और आशीष और बरकतें उनके जीवन में दे। कोई भी घटी कमी वो अपने जीवन में ना देखें पिता, कि वो तुझ पर निर्भर है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल, सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन, प्रार्थना से बहुत तायत से आशीष पाई है। आप अपने जीवन में यीशु मसीह के कार्यों को देखेंगे। जय मसीह की।